हेलो एवरीबॉडी। आज एक नई चीज लेके आए हैं, सपोज और इफ। नॉर्मली ये माना जाता है कि सपोज और इफ एक ही होते हैं, कुछ भी यूज कर लो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सपोज का यूज अपनी जगह अलग है और इफ का यूज अपनी जगह अलग है, दोनों में डिफरेंस है। तो आज हम डिफरेंस को ही देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली सपोज का जो यूज होता है वो संभावनाओं पर विचार करने के लिए होता है। अगर किसी चीज की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो उस पर विचार किया जाएगा, तो हम सपोज का लगाएंगे। और इफ का यूज होता है संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए। अगर कुछ हुआ तो कैसा होगा, तो उसको अगर व्यक्त कर रहे हैं तो हम इफ का यूज करते हैं। चलिए, सेंटेंस से ज्यादा समझ में आएगा तो सेंटेंस से सीखेंगे। एक सेंटेंस है, यदि उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं उसे गोली मार दूंगा। होय होय। यदि उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मुझे क्या करना चाहिए। दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ध्यान से देखना। पहला सेंटेंस, यदि उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं उसे गोली मार दूंगा। इस चीज में क्या है? संभावना पर विचार हो रहा है या संभावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है? यहां पॉसिबिलिटी व्यक्त की जा रही है कि अगर पैसे नहीं मिले तो पॉसिबल क्या हो सकता है, उसे गोली मार दी जाएगी। तो यहां व्यक्त की जा रही है, न कि विचार किया जा रहा है। जबकि दूसरे सेंटेंस में, यदि उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मुझे क्या करना चाहिए। अब यहां विचार हो रहा है कि अगर वो पैसे वापस ना करे तो बताओ मैं क्या करूं। एफआईआर करा दूं उसके नाम पे, या केस डाल दूं, या 8-10 गुंडे बुला के पिटवा दूं, या उसका किडनैप करवा लूं। तो यहां हम विचार कर रहे हैं कि अगर पैसे वापस ना हो तो क्या होगा। तो यहां विचार है और ऊपर वाले फर्स्ट सेंटेंस में व्यक्त किया जा रहा है संभावना को। जहां संभावना व्यक्त की जाएगी वहां इफ का यूज होगा। तो ये सेंटेंस इफ से बनेगा। इफ ही डज नॉट रिटर्न माई मनी आई शैल शूट हिम। अगर पैसे वापस नहीं करता तो मैं गोली मार दूंगा। यहां विचार किया जा रहा है, और जब संभावनाओं पर विचार होता है तो सपोज का यूज किया जाता है। तो इफ हटा के यहां सपोज आएगा। सपोज ही डज नॉट रिटर्न माई मनी। मान लो कि अगर उसने मेरा पैसा नहीं दिया, व्हाट शुड आई डू, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो इफ का यूज संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए, जबकि सपोज का यूज जो है हम संभावनाओं पर विचार करने के लिए करते हैं। और देख लेते हैं थोड़ा सा। यदि उसकी हत्या हो गई तब क्या। और दूसरा सेंटेंस है, यदि उसकी हत्या हो गई तो तुम जेल जाओगे। अब दोनों सेंटेंसों में डिफरेंस देखिएगा क्या हो रहा है। यदि उसकी हत्या हो गई तब क्या। अब यहां देखो, व्यक्त किया जा रहा है या विचार की जा रही है संभावना। यदि उसकी हत्या हो गई तब क्या। क्या कर रहे हैं यहां? विचार कर रहे हैं कि अगर उसका मर्डर हो गया तो हम करेंगे क्या। और नीचे वाले सेंटेंस में, यदि उसकी हत्या हो गई तो तुम जेल जाओगे, यानी कि तुम्हारी जेल जाने की जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है कि तुम्हें जेल हो सकती है। तो दूसरे सेंटेंस में हम संभावना को व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब बनेगा कैसे? क्योंकि विचार हो रहा है पहले सेंटेंस में, और विचार के लिए सपोज लगाते हैं, तो यहां सपोज से बनेगा। सपोज ही हैड बीन मर्डर्ड, पैसिव वॉइस, व्हाट देन, तब क्या। और नीचे सेंटेंस में व्यक्त किया जा रहा है, यानी कि इफ का यूज होगा। इफ ही हैड बीन मर्डर्ड यू विल बी सेंट टू जेल, पैसिव वॉइस, विल बी सेंट टू जेल, तो तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। बस सिंपल सा है। तो याद रखिए, संभावनाओं पर विचार करने के लिए सपोज लगाएंगे और संभावना को व्यक्त करने के लिए इफ का यूज करेंगे। ओके, बाय बाय।